सेठ जी, आप कल कहाँ कहाँ गए थे? ज्यादा कुछ नहीं, बस मैं सुबह और शाम अपने जैक को घुमाने के लिए लेकर गया था बस। और आपके डॉग की ब्रीड कौन सी थी? पिटबुल थी। वो ज्यादा एग्रेसिव था क्या? नहीं, वो एग्रेसिव नहीं था, वो किसी को कुछ भी नहीं बोलता था। और आपका डॉग किस टाइम गायब हुआ था? ये सुबह के टाइम हुआ था, डेली की तरह मैं उसे दूध देने के लिए गया तो वहां पर जाकर देखा कोई था ही नहीं। अरे ये मिलावट है यहाँ पर। क्या ये रुमाल आपका है? नहीं सर, ये रुमाल मेरा नहीं है। और इस घर में आपके अलावा और कौन कौन रहता है? मैं और मेरा जैक ही रहते हैं बस, और कोई नहीं रहता। और आपके यहाँ जो वर्कर कब से काम कर रहे हैं? इन्हें 10 साल हो गए, पर सर मुझे इन पर इतना भरोसा है कि ये ऐसा कुछ काम नहीं कर सकते। ठीक है सेठ जी, जैसे भी हमें इस केस से रिलेटेड कुछ भी मालूम पड़ता है जी हम आपको बता देंगे। ठीक है सर। और जब जब हम बुलाएं तो आपको आना पड़ेगा। ठीक है सर, मैं रेडी हूँ। मैं डिटेक्टिव विजय। हम किसी केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। क्या ये रुमाल तुम्हारी दुकान का है? और सर हमारी दुकान का नहीं है वो माल सर। ये सर एक आदमी है जो इस माल की सप्लाई करता है। कहाँ मिलेगा वो? यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे राइट साइड मिल जाएगा, और वो आगे दुकान पर मिलेगा। ठीक है। मैं डिटेक्टिव विजय। क्या ये रुमाल आपकी दुकान का है? नहीं सर, ये रुमाल हमारी दुकान का नहीं है। सही से देखो इसे। नहीं सर, नहीं है। ठीक है। ठीक है सर। सर मुझे तो लगता है झूठ बोल रहा है ये। झूठ तो बोल रहा है ये विवेक। सुनो, भैया रुमाल मिलेगा? नहीं भैया, रुमाल तो नहीं मिलेगा। कितने रुपए का होगा आपका? भैया कम से कम 100 रुपये में परचेज कर लोगे आप। मैं आपके 2000 रुपये दूंगा, आप मेरे को ये रुमाल देना। 2000 रुपये दोगे? देखो भाई, एक बार रुको भैया, मैं देख। मिल गया भैया रुमाल? हाँ जी भैया, बस मिल ही गया। ये आपका ब्रांडेड रुमाल 1 पीस ही बचा था भैया। चले ब्रांडेड साहब। चल बता असली बात क्या है, दोनों से झूठ क्यों बोला? तो सर आप एकदम से आपने बताया कि मैं इतने बड़े अफसर हो तो मैं डर गया था। और उस रुमाल के बारे में क्या जानते हो? सर मैं रुमाल के बारे में कुछ नहीं जानता, हम तो खाली कस्टमर को रुमाल बेचते हैं। और 25 तारीख वाले दिन तुम कहाँ थे? 25 तारीख को मैं दुकान पर ही था। और 25 तारीख वाले दिन उनको आया था रुमाल को लेने के लिए। सर अब इतने सारे कस्टमर रहते हैं तो मुझे कुछ याद नहीं है। याद करो, कोई तो याद होगा। हाँ सर, उस दिन की एक अजीब सा आदमी आया था, उसने लंबा सा थोड़ा कैप लगा रखा
चेहरा याद है उसका? चेहरा याद करो। नहीं सर, उसने गॉगल्स और मास्क से अपना चेहरा कवर कर रखा था। ठीक है, तुम जा सकते हो, पर तुम्हें जब जब यहाँ बुलाया जाए तुम्हें आना पड़ेगा। और हाँ, आगे एक क्वेश्चन मत करना। ओके सर। हाँ, मैंने टेंडर फिक्स कर दिया, आप वर्करों को भेज दो। क्या सेठ जी तुम इसे पहचानते हो? अभी रुको जरा, मैं अभी कॉल करता हूँ। हाँ, मैं तो इसे जानता हूँ, ये मेरा पड़ोसी शाम है। कहाँ रहता है? ये 4 घर छोड़ कर ही रहता है। क्या इससे तुम्हारी लड़ाई वड़ाई रहती थी क्या? लड़ाई वड़ाई नहीं, ये बस मेरे कुत्ते को अजीब तरीके से देखता था और ये थोड़ा सनकी टाइप का है। एक बार तो इसने मेरे कुत्ते में डंडा भी मारा था। अगर आज यूं मेरे जैक को कुछ कह देता इसे मैं जब बताता। जो सेठ होएगा अपने घर का होएगा, इस दिन इसे और इसके कुत्ते को दोनों को मारूंगा। पता सेठ जी कुत्ता कहाँ है? कौन सा कुत्ता सर? तुझे नहीं बताऊं कौन से कुत्ते की बात कर रहे हैं? मैं किसी कुत्ते को नहीं जानता सर। जो तूने चुराया था मैंने कोई कुत्ता नहीं चुराया सर। 25 तारीख को तू कहाँ था? 25 तारीख को तो मैं शिमला गया था सर। जब तू शिमला गया था तो सेठ जी का ये वोटिंग लिस्ट में खड़ा था। सर ये आधार कार्ड तो मेरा ही है। वह क्या एक्टिंग कर रहा? तुझे तो पिक्चर में काम करना चाहिए। सर आपको विश्वास नहीं होता ना? ये देखो सर। ये रहे मेरे शिमला की फोटोज और ये मेरा रूम बुक और ये मेरा शिमला का टिकट। और सबसे बड़ी बात सर, ये रहा मेरा आधार कार्ड जो मेरा हमेशा पॉकेट में रहता है। और क्या प्रूफ दूं सर आपको कि मैं चोर नहीं हूँ? ठीक है, तुम जा सकते हो, अपना आधार कार्ड ले जाओ। ठीक है सर। लेकिन सर यही चोर है। सर हमारे पास इतना बड़ा सबूत था, उसका आधार कार्ड भी था, फिर भी आपने जाने कैसे दिया? क्योंकि वो चोर नहीं था। अपने विश्वास से कैसे कह सकते हैं? 3 किलो गवाही देते हैं उसके चोर ना होने का। 3 किलो क्या है सर? पहला किलो आधार कार्ड पर एक कोड होता है जिसे साइन अप करने पर फेक और रियल का पता लगता है। और दूसरा किलो मैं सेठ जी के घर दोबारा गया था इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और वहाँ मुझे 7 नंबर का फुटप्रिंट मिला और शाम का 5 नंबर का था। तीसरा और आखिरी सबूत, 25 तारीख को वो शिमला गया था, उसके पास टिकट था, वो चाहता था इन सबको एविडेंस को डिस्ट्रॉय भी कर सकता था।
और उसने ऐसा नहीं किया। भाई एक माचिस दे दे। मैं गूगल्स और मार्क्स से अपना चेहरा कवर कर लेता था। मैं गूगल्स और मार्क्स से अपना चेहरा कवर कर लेता था। बहुत दौड़ा लिया तूने, अब बता तूने सेठ जी का कुत्ता क्यों चुराया था? सर राम और श्याम नाम के दो व्यक्ति थे। राम के पास एक कुत्ता था जिसे वो बहुत प्यार करता था, और श्याम उसका पड़ोसी था जिसे वो देखकर उसके कुत्ते को चिढ़ता था। एक दिन जब मुझे पता चला इन दोनों ने किसी न किसी बात को लेकर अनबन रहती है, तो एक दिन मैंने सोचा सबसे पहले मैंने एक चाल चली उससे दोस्ती करने के लिए। अबे यार ये कील किसने गिर रखे हैं यहाँ पे, पंचर और हो गया। क्या हुआ दोस्त? भाई पंचर हो गया साइकिल में, देखिए रास्ते में। ये किसी बालक वालक की शरारत होगी गाँव की। आओ मेरे बाइक पे बैठ जाओ तुम। ना भाई थोड़ी दूर ही है घर। अरे कोई नहीं, ना हम भाई, मत चलो करेंगे तो कौन करेंगे, दोपहरी हो रही है, आओ बैठो। अरे ना चलो तुम। अरे नहीं थोड़ी नहीं, आओ दूर ही है बैठो बैठो, थोड़ी देर तो आओ, चलो आ जाओ। अरे ना भाई चलो तुम। अरे कोई नहीं, आओ पीछे बैठो तुम। साइकिल भी तो है फिर। साइकिल साइड हो जाएगी, आओ तुम बैठो, इधर को बैठो तुम, इधर को। अरे भाई 110 का पैकेट दे दो। दो भाई। कितने का भाई? 10। भाई एक चिप्स का पैकेट और एक बिस्किट दे देना। अरे भाई तुम, अरे दोस्त तुम? यहाँ कैसे भाई? कुछ नहीं भाई, यहाँ नौकरी की तलाश में आया था, अभी मैं बाहर रहता हूँ। और तुम? मैं तो भाई यहीं रहता हूँ, बस 2 घर छोड़ के। जी हाँ सच में? हाँ भाई, आ जाओ घर को, आ जाओ। अरे नहीं नहीं बस। अरे आ जाओ यार। अरे कोई नहीं, परेशान हो गए तुम। अरे ना आओ। अरे छोड़ो। अरे आओ भाई आओ।
मिनट थोड़ा पानी आने लगा। काम वाम कैसा चल रहा है तुम्हारा? बस अभी तो यही खेती बाड़ी में लगे पड़े हैं, थोड़ा इसी में देखभाल कर लेते हैं। और शादी वादी होगी? अभी तो नहीं, सिर्फ ऐसा? अभी सोचा नहीं शादी वादी के बारे में। क्यों? बस पहले इससे खेती बाड़ी तो निबट जाए। और तुम सुनाओ, तुम्हारा इंटरव्यू कैसा रहा? इंटरव्यू देकर आया हूँ, देखते हैं क्या होता है। उसका रिजल्ट वैसे अभी आया नहीं। चल दो, चल रहा हूँ मैं, बहुत लेट है। बैठो ना थोड़ी देर। नहीं बस चल रहा हूँ। चलो। अरे दोस्त, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? मैं जा रहा हूँ, शिमला जा रहा हूँ। हाँ, कब? 25 तारीख को। 25 तारीख को? हाँ, क्यों? बस ऐसे ही घूमने जा रहा हूँ थोड़ा, सोचा एक गर्मी पहाड़ों को घूमने आऊँ। फिर कब आने का इरादा है? 10 दिन बाद आऊँगा तो। चलो दोस्त, तुम भी चलो। अरे नहीं दोस्त, मुझे एक काम है, पहले वो निपटा लो। घूमना फिरना तो चलता रहेगा। ठीक है दोस्त, पहले तुम अपना काम कर लो। चलो तो ठीक है दोस्त, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है दोस्त। धीरे धीरे शाम की और मेरी दोस्ती गहरी होती गई और हम कहीं ना कहीं घूमने जाते थे। और हमने एक दूसरे को अच्छी तरह से जान पहचान लिया। कौन? अरे दोस्त, सब बढ़िया? बढ़िया दोस्त। मुझे लगता है शायद टंकी खुल गई शायद अरे पानी। एक बंदर में ना रोज रोज टंकी खुली छोड़े हुए हैं। 1 मिनट तुम रूम में बैठो, मैं भी आता हूँ टंकी लगने के, ठीक है?
भाई यार टंकी ढीली छोड़ के अब पाइप फैला छोड़ दिया, ये बंदर भी ना यार। फिर शाम ऊपर जाके टंकी बंद करता है और फिर मैं उसके रूम में जाके अपने लैपटॉप से उसके फ़ोन से ओटीपी लेके उसका एक आधार कार्ड का प्रिंट निकाल लेता हूँ। और उसके फ़ोन से सारे नोटिफिकेशन डिलीट कर देता हूँ। चल वो सब तो ठीक है, तो श्याम के फ़ोन का जो फिंगरप्रिंट है उसको कैसे अनलॉक करा? सर मुझे पता था उसका फ़ोन अनलॉक करना पड़ेगा। फिर उसी दिन से मुझे उसके हर दिन का रूटीन पता था, वो कहाँ जाता था, क्या करता था। फिर मैंने एक दिन उसके रूम में जाकर उसकी जहाँ जहाँ फिंगर टच होती थी मैंने वहाँ टेप लगा दी। अरे दोस्त क्या कर रहे हो? अरे दोस्त कुछ नहीं, वो पानी लेना आया था। जब सेठ जी और श्याम की आपसी लड़ाई थी तो उसमें तेरा क्या फ़ायदा,
और दूसरी बात, तूने सेठ जी का ही कुत्ता क्यों चुराया? ऐसा क्या था उस कुत्ते में? मैं बताऊं?